वेलकम टू विद्याकुलम ट्यूटोरियल्स। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का मैथमेटिक्स RS अग्रवाल के बुक से। चैप्टर है एपी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक्सरसाइज है 11 ये और क्वेश्चन नंबर 6 अब तक हम लोग देख लिए थे। आज देखेंगे 7 से। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। कहता है फाइंड द nth टर्म ऑफ द एपी। एपी ये दिया हुआ है, nth टर्म निकालना है। तो nth टर्म का फार्मूला हम लोग जानते हैं, ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है nth टर्म का। तो सबसे पहले ये निकालेंगे, डी निकालेंगे और nth के लिए n रहेगा ही सवाल में। तो देखिए ये सवाल है 1, 5/6, 2/3, 1/2। यहाँ पर देखेंगे कि फर्स्ट टर्म कौन है, तो फर्स्ट टर्म है ये मतलब फर्स्ट टर्म। डी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -1/6। हमें निकालना है nth टर्म। तो nth टर्म का फार्मूला हम लोग जानते हैं, वी नो दैट an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है -1/6। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि ये प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस n माइनस 1/6 हो जाएगा ऐसा। और अब एलसीएम की यदि बात किया जाए तो 6 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 1 से 6 को भाग लगाएंगे, 6 माइनस n माइनस 1। और इसको और यदि हम लोग सिंप्लीफाई करें, 6 माइनस n प्लस 1/6 और 6 और 1 क्या हो जाएगा, 7 माइनस n/6। और यही हम लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे, इसका nth टर्म यही होगा। तो बस ये और डी, हम लोग ये और डी निकाल के रखे थे पहले से। चलिए कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विच टर्म ऑफ द एपी, कौन सा टर्म, विच टर्म मतलब n का वैल्यू निकालना है। n इज इक्वल टू वाट, 9, 14, एपी जो दिया है 9, 14, 19, 24, 29 ईज, कौन सा टर्म जो होगा वो 379 होगा, मतलब n निकालना है। तो जो गिवन एपी है वो ये है, हम लोग लिख लिए। और ये मतलब फर्स्ट टर्म 9 दिया हुआ है। डी निकालने का फॉर्मूला है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 5 आ चुका है। लास्ट टर्म हम लोग का दिया हुआ है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 379, क्या 379। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि ए और डी का वैल्यू जो है अपने पास वो बैठाएंगे। ए का वैल्यू 9 और n निकालना है -1 और डी का वैल्यू 5 इज इक्वल टू 379। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 प्लस 5n माइनस 5 इज इक्वल टू 379। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 9 में 5 चला जाएगा 4, तो 5n प्लस 4, 5n प्लस 4 इज इक्वल टू 379। तो 5n इज इक्वल टू 379 माइनस 4, 379 माइनस 4। तो अब क्या हो जाएगा कि 5n 379 में 4 घटा देंगे तो 375 आ जाएगा। और 375 इसीलिए n की यदि बात किया जाए तो 375/5, तो कट जाएगा 5 7 35, 5 और 5 25। तो n का वैल्यू जो आया वह आया 75। तो इसका आंसर लिख देते हैं कि कौन सा टर्म, द 75th टर्म मतलब 75वां टर्म इस एपी का, ऑफ दिस एपी इज इक्वल टू कितना होगा, इज इक्वल टू होगा 379। तो आंसर हमारा होगा 75वां टर्म, इस एपी का 75वां टर्म जो है वह 379 होगा। तो समझ गए होंगे आप इसको। सेम टाइप का क्वेश्चन 9 भी है। कहता है कि विच टर्म मतलब n ही निकालना है इसमें, ऑफ द एपी 64, 60, 56, 52, 48 इज 0, कौन सा टर्म 0 होगा, मतलब n का वैल्यू इसमें भी पूछ रहा है। तो आइए इसको बनाते हैं। सबसे पहले जो एपी दिया हुआ है उसको हमने लिख लिया है, 60, 64, 60, 56, 52, 48 और लास्ट टर्म है 0।
तो यहाँ फर्स्ट टर्म आप देख रहे हैं कि 64 है, और डी कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 60 माइनस 64 बराबर -4, और लास्ट टर्म जो दिया हुआ वो 0 दिया है, और ए एन का फार्मूला हम लोग जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0, तो 0। हम लोग ए का वैल्यू लिख देंगे कितना, 64 है, एन निकालना है -1, और डी का वैल्यू है -4 इज इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा -4 इंटू एन माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 64 माइनस 4n प्लस 4 बराबर 0। इसको हम लोग 64 और 4 जोड़ेंगे तो 68 माइनस 4n बराबर 0, तो -4n बराबर -68, ये माइनस माइनस कट गया, तो n बराबर क्या हो जाएगा 68/4, और 17 × 68 होता है, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 17। तो आंसर यही होगा। लैंग्वेज में लिखना चाहेंगे तो लिख देंगे कि द 17th टर्म ऑफ द एपी, 17th टर्म ऑफ दिस एपी, इस एपी का 17th टर्म इज जो होगा इज इक्वल टू होगा 0। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 10। कहता है हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन द एपी, इस एपी में कितना टर्म होगा, मतलब एन का वैल्यू ही निकालना है। एन पिछले क्वेश्चन में भी यही निकाल रहे थे। तो गिवन एपी है 11, 18, 25, 32, 39, और इसका लास्ट टर्म है 207। तो यहाँ पर ए का वैल्यू 11 है, और डी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 18 माइनस 11 बराबर 7, और ए एन का वैल्यू लास्ट टर्म दिया हुआ है 207, एन निकालना है। तो ए एन का फार्मूला हम लोग जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इसका, और ये 207 है ही। ए का वैल्यू 11 प्लस एन निकालना है -1, और डी का वैल्यू है आपका 7 इज इक्वल टू 207। सिंप्लीफाई करेंगे, 11 प्लस 7n माइनस 7 बराबर हो गया 207। 11 में 7 चला जाएगा तो 4 प्लस 7n बराबर 207। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 7n बराबर हो गया 207 माइनस 4, तो 7n बराबर 207 में 4 चला जाएगा तो हो जाएगा 203। तो n का वैल्यू जो होगा, इसलिए n इक्वल टू 203/7। तो 203 भागा यदि 7 करते हैं तो यहाँ 7 दूनी 14, और यहाँ बच गया 6, 7 9 63। तो n का वैल्यू हो गया 29। और इस तरह से कहेंगे कि इसमें कितने टर्म्स हैं, हाउ मैनी टर्म्स पूछा है क्वेश्चन में, वो इसलिए लिखेंगे सो देयर आर 29 टर्म्स। कितना टर्म्स होगा, 29 टर्म्स होगा इन दिस एपी में। इस एपी में कितने टर्म होंगे पूछा था सवाल में, तो 29 टर्म्स होंगे, यही सवाल था। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन द एपी, कितने टर्म्स होंगे, तो हमने बता दिया निकाल करके कि 29 टर्म होंगे। जैसा 10 था वैसा ही एक 11 क्वेश्चन है। कहता है हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन द एपी, मतलब एन निकालना है, इसमें कितने टर्म्स हैं वो बताना है। ये एपी दिया हुआ है ये वाला, तो हम लोग सबसे पहले जो दिया हुआ है एपी उसको लिख लेते हैं। 1/5/6, 1/1/6 इसको लिख लिए। इसमें फर्स्ट टर्म ये है, ये फर्स्ट टर्म है, मतलब 1/5/6, 6 के 6 5 11/6, ये हो गया फर्स्ट टर्म। डी जो हो गया वो सेकेंड टर्म मतलब सेकेंड टर्म डी निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो ये हो गया 1/1/6 माइनस 1/5/6, तो 6 के 6 7/6 माइनस 11/6, एलसीएम 6, तो 7 माइनस 4/6, और -4/6 को हम लोग बोलते हैं -2/3। और ए एन दिया हुआ, ए एन देखिए सवाल में दिया हुआ है, ए एन -16.1/6, तो इसको ये दिया हुआ है, और इसको जब पूर्णांक तोड़ेंगे 16 96 1 97/6।
और ए एन का फार्मूला हम लोग जानते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू -97/6। अब यहाँ पर ए का वैल्यू हमने निकाल के रखा है 11/6 प्लस एन माइनस वन और डी का वैल्यू है -2/3 इक्वल टू -97/6। अब यहाँ पर यदि बात किया जाए तो 11/6 प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा 2/3 और ये एन माइनस वन बराबर -97/6 है ना। अब यहाँ पर क्या होगा 11/6 माइनस 2n/3 और प्लस 2/3 हाँ माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू -97/6। इसको और सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा कि इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2n को इधर ले आते हैं। देखिए 2n/3 ये माइनस में था उधर चला गया तो प्लस में, यहाँ है 11/6 प्लस 2/3 माइनस 97/6। अब इसका यदि एलसीएम की हम लोग यदि बात करें तो एलसीएम तो होगा 6, इन तीनों का एलसीएम 6 होगा और 6 से 6 को भाग करेंगे 1 11 हो जाएगा, 3 से 6 को भाग करेंगे 2 आएगा, 2 दूनी 4 माइनस 97 बराबर 2n/3। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 2n/3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 माइनस 97। यहाँ पर एक जरा सा मिस्टेक हो गया है, ये माइनस में था ना यहाँ पे, तो यहाँ आएगा तो प्लस में होगा, प्लस में होगा, ध्यान दीजिएगा। ये माइनस में था इधर आ गया तो प्लस में हो गया। तो इसको सब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 97 और 15, 97 और 15 जोड़ेंगे 7 5 12 9 10 1 11 112 हो जाएगा। तो 112/6। अब 3 दूनी 6 कट गया, 2 से 112 को काटेंगे 2 5 10 और 2 6 12, तो 2n बराबर हो गया 56। तो n बराबर हो जाएगा 56/2 मतलब 28। तो बस ये जो 28वां टर्म कितना टर्म होगा इसमें, इस एपी में कितने टर्म होंगे 18। सो देयर आर 28 टर्म्स इन दिस एपी, 28 टर्म्स इन दिस एपी। कितने टर्म होंगे 28 टर्म होंगे इस एपी में। तो उम्मीद करते हैं इसको आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं 12 क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि इज -47 अ टर्म ऑफ द एपी। क्या -47 जो है वह एक टर्म है इस एपी का। एपी जो दिया हुआ है इसमें -47 कहीं आएगा, ये पूछ रहा है सवाल। तो देखिए हम लोग इसको बनाते हैं। गिवन एपी, जो एपी दिया हुआ है उसको हमने लिख लिया 5 2 -1। इसका फर्स्ट टर्म की बात किया जाए तो 5 और कॉमन डिफरेंस की बात किया जाए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मतलब 2 - 5 बराबर -3। डी हो गया -3। अब हम लोगों को ये पता करना है कि -47 जो है वो इसका टर्म है कि नहीं। तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि लास्ट टर्म है, उसको हम लोग मान लेते हैं। -47 को हम लोग लास्ट टर्म मान लेते हैं। ये लेटर सपोज an बराबर -47, तो ये लास्ट टर्म है और इससे हम लोग n का वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं an बराबर a + n - 1 इंटू डी। तो an का वैल्यू कितना हो जाएगा, an का वैल्यू हो जाएगा -47 है ना। a का वैल्यू है भी हमारा 5 + n - 1 इंटू डी का वैल्यू है -3। अब यहाँ पर देखिए कि ये -47 है, ये है 5 और ये हो जाएगा -3n और ये हो जाएगा +3। ये कितना हो जाएगा -47 और ये हो जाएगा 5 और 3 8 -3n। ठीक है। अब ये माइनस को इधर ले आए, इधर माइनस को इधर ले आए तो प्लस हो जाएगा, और ये 8 ये माइनस को इधर ले आए तो प्लस हो जाएगा। तो 3n बराबर 47 और 8 कितना हो जाएगा
55, 47 और 8 55 हो जाएगा। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू जो हो जाएगा आपका 55/3। अब 3 से जब 55 को डिवाइड करेंगे तो 3 1 3, यहाँ 2 उतरेगा, 5 उतरेगा, 3 8 24, यहाँ 1 उतरेगा, 0.3 तिया 9, फिर 1.0 उतरेगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि n इज इक्वल टू 8.33। तो ये कोई टर्म होता है क्या? हम लोग जब भी टर्म पढ़े हैं तो होल नंबर में पढ़ते हैं, नेचुरल नंबर में पढ़ते हैं, लेकिन ये क्या आ गया, दशमलव में आ गया। तो n का वैल्यू हम लोग ये नहीं दे सकते। n का वैल्यू कितना आया, 18.33। ये कौन सा टर्म होगा भाई? ये तो कोई टर्म नहीं होता है। 18वां टर्म होता है, 19वां टर्म होता है, लेकिन 18.33 टर्म नहीं होता है। इसीलिए सवाल के अनुसार -17 बोलता है। -17 क्या इस AP का एक टर्म हो सकता है? तो बोलेंगे आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं आया, होल नंबर नहीं आया। लिखेंगे इसका आंसर, रीजन लिखेंगे, एज n इज नॉट कम आउट, ये नॉट कम आउट टू बी अ नेचुरल नंबर। यह एक नेचुरल नंबर नहीं आया, दशमलव में आ गया, इसलिए एक नेचुरल नंबर नहीं आया। इसीलिए लिखेंगे सो -47 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस AP, इज नॉट द टर्म ऑफ दिस AP। यही आंसर हो गया हम लोगों का। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। और 13 एक अच्छा सा सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको VVI लगा सकते हैं आप। कहता है द 5th and 13th टर्म ऑफ एन AP आर 5 and -3। पाँचवा टर्म 5 और 13वां टर्म -3 दिया हुआ है। कहता है फाइंड द AP। आप क्या निकालिए, AP निकालिए और इसका 30वां टर्म भी निकालिए। 30वां टर्म मतलब ये 30वां टर्म निकालिए। तो जो जो दिया है हमने लिख लिया है। अब इसको हम लोग AP भी निकालेंगे और 30वां टर्म भी निकालेंगे। तो देखिए 5th टर्म के लिए जो फॉर्मूला होगा, 5th टर्म के लिए A5 कहलाएगा। 5th टर्म को A5 कहेंगे। और an का फॉर्मूला होता है A + n - 1 × d। तो A + n के जगह पर हमारा 5 है, यहाँ 5, तो यहाँ भी n के जगह पर क्या होगा 5। और 5th टर्म को हम लोग बोल सकते हैं A + 4d। 5th टर्म को हम लोग क्या लिखेंगे, A + 4d। 5th टर्म को हम लोग लिख दिए A + 4d = 5। 5th टर्म का A + 4d क्यों लिखे सो आप समझ गए होंगे। इसको हम लोग एक इक्वेशन 1 बोल देते हैं। इसी तरह 13वां टर्म है। 13वां टर्म के लिए क्या लिखेंगे, A + 12d, है ना। तो 13वां टर्म के लिए हम लोग लिखेंगे A + 12d = -3। इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 2। अब 1 और 2 को सॉल्व किया जा सकता है। देखिए ये 1 है और ये 2। सॉल्विंग 1 and 2, 1 और 2 को यदि सॉल्व करते हैं तो क्या पाएंगे, A + 4d = 5 और A + 12d = -3। अब इसमें क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। सॉल्विंग करेंगे तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने कट जाएगा, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। ये सब्ट्रैक्ट किए तो कट गया। अब 4d - 12d -8d = 5 और 3 8। तो d का वैल्यू आ गया -1। तो d का वैल्यू आप समझ गए कि -1 आया। अब किसी इक्वेशन में d का वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ किसका, d इन 1 क्या है, A + 4d = 5 है। A + 4 × -1 = 5। तो A = 5 + 4, 5 + 4। तो A का वैल्यू हो गया 9। A का वैल्यू 9 हो गया और D का वैल्यू हो गया -1। तो AP यदि निकालने बोले, AP निकालने का फॉर्मूला होता है, AP के लिए हम लोग लिखते हैं
ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इसी तरह बढ़ते चले जाएंगे। तो ए का वैल्यू कितना है 9, ए प्लस डी मतलब 9 माइनस 1 मतलब कितना होगा 8, ए प्लस 2d मतलब 9 माइनस 2 मतलब कितना हो जाएगा 7, 9 8 7, इसी तरह घटते चला जाएगा 6 5 4 ऐसे चलता रहेगा। ये एपी हो गया, आपका आंसर होगा। अब 30वां टर्म भी पूछा है, 30th टर्म, सवाल में 30वां टर्म भी पूछा है। तो 30वां टर्म के लिए फॉर्मूला होगा ए प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू हम लोगों ने निकाल के रखा है ए का वैल्यू 9 और ये हो गया 29 और डी का वैल्यू लिखे हैं -1 मतलब 9 माइनस 29 बराबर कितना 9 माइनस 29 बराबर -20 और ये अपना आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखें। कहता है द सेकेंड 31st एंड लास्ट टर्म ऑफ एन APR 7.3/4 1/2 -6.1/2। हाँ, फाइंड द फर्स्ट टर्म मतलब ये निकालना है और नंबर ऑफ टर्म मतलब n निकालना है। सवाल में ये निकालना है और n निकालना है। हाँ, चलिए दिया हुआ है सेकेंड टर्म 7.3/4। तो इसको हम लोग सेकेंड टर्म के लिए फॉर्मूला लिखेंगे ए प्लस डी। सेकेंड टर्म मतलब A2 और ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी मतलब ए प्लस डी। तो ए प्लस डी इज इक्वल टू हो जाएगा 7 चक 28 और 3 31/4। ए प्लस डी बराबर 31/4, इसको कहते हैं इक्वेशन 1। 31st डी 31वां टर्म के लिए ए प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी मतलब ए प्लस 30d। तो 31वां टर्म के लिए ए प्लस 30d बराबर लिख दिए 1/2। इसको भी हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन 2। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे ना तो ये और डी निकल जाएगा, ये और डी निकल जाएगा और इसका लास्ट टर्म का हमको लगता है ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, इसका ज़रूरत नहीं भी पड़ सकता है। तो देख लेते हैं, पहले हम लोग इसको अभी काट देते हैं, ज़रूरत पड़ेगा तो लेंगे। तो सॉल्विंग 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर ए प्लस डी बराबर 31/4 और ए प्लस 30d बराबर 1/2। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो चिन्ह माइनस, यहाँ प्लस की जगह यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये और ये कट जाएगा प्लस माइनस और d माइनस 30d बराबर -20d -29d। हाँ, इज इक्वल टू 31/4 माइनस 1/2। यहाँ -29d हो गया, -29d इज इक्वल टू एलसीएम हो गया 2, तो 31 नहीं एलसीएम हो गया यहाँ 4, तो 31 माइनस 2 को भागा लगेंगे 4 से 2 आ जाएगा। हाँ, तो -29d बराबर 29/4, 29 कट गया तो d का वैल्यू हो गया -1/4। तो d का वैल्यू हो गया -1/4। ये उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। d का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है। अब हम लोगों को निकालना क्या है कि नंबर ऑफ़ टर्म्स। अच्छा, नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालना है तब n का उसका ज़रूरत पड़ेगा ही। तो ये d निकल गया तो ये भी निकल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 ए प्लस डी बराबर कितना दिया हुआ है 31/4। ए का वैल्यू है अपने पास, ए का वैल्यू ये है और डी का वैल्यू है -1/4 बराबर 31/4। तो ये बराबर हो जाएगा 31/4 माइनस 1/4, एलसीएम हो गया 4, तो 31 माइनस 1 मतलब 30/4। तो n का वैल्यू कितना आ गया, n का वैल्यू आ गया 7.5 लग रहा है नहीं, ये का वैल्यू 30/4 मतलब 7.5, ये का वैल्यू निकल गया है।
यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये -1/4 है तो इधर आएगा तो +1/4, तो ये हो जाएगा 31 + 1 मतलब 32/4, 32/4 मतलब हो गया 32/4 मतलब हो गया 8। 32/4 मतलब 8, ए का वैल्यू 8 निकल गया है। अब हम लोग देख रहे हैं कि ए का वैल्यू 8 निकल गया है और डी का वैल्यू -1/4 निकल गया है। हम लोगों को निकालना क्या है, सवाल में बताना है। फर्स्ट टर्म निकल गया, फर्स्ट टर्म यही हो जाएगा, 8 आंसर होगा। और एन निकालना है, एन निकालना है तो चलिए, एक सवाल में दिया हुआ था लास्ट टर्म, हम जिसको काट दिए थे। लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है -6.1/2। तो लास्ट टर्म के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, a + n - 1 × d = -13/2। ए का वैल्यू यदि बात करें तो ए का वैल्यू 8 + n - 1 × d का वैल्यू -1/4 = -13/2। इसको सॉल्व करेंगे, एन का वैल्यू आ जाएगा 8, ये प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा -1/4, n - 1 बराबर -13/2। ये हो गया 8 - n/4 + 1/4, माइनस प्लस 1/4 बराबर -13/2। अब 8, इसको 8 जोड़ 1/4, ये माइनस में, इधर ले आएंगे तो प्लस में, और ये माइनस में है, इधर ले जाएंगे तो प्लस में। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 4, तो 1 से भागा लगेंगे 4 को, 4 × 8 = 32 + 1 जोड़ 2 से 4 का बना 2 × 2 = 26, सॉरी, तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया 32 × 1 = 33 + 26, 33 + 26 9, और ये हो गया 5 59, 59/4 बराबर n/4, तो 4 4 कट गया, इसलिए n का वैल्यू जो है वह हो गया 59। तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। कहता है 15 में क्या कि इफ़ द 9th टर्म ऑफ द एपी 0, 9वां टर्म जो है इस एपी का 0 है, प्रूव दैट 29वां टर्म जो होगा वह डबल होगा किसका, 19वां टर्म का। यही प्रूव करना है, 29वां टर्म डबल होगा 19वां टर्म का। तो 9th टर्म क्या दिया हुआ है, 0। 9th टर्म के लिए फार्मूला होता है ये 9 = a + 9 - 1 × d = a + 8d। तो 9th टर्म हो जाएगा क्या, a + 8d बराबर 0, तो ये बराबर हम कह सकते हैं -8d, प्लस में था उधर चला गया तो माइनस में, इक्वेशन 1। अब हम लोगों को प्रूफ क्या करना है कि 29वां टर्म जो है, 29th टर्म = 2 टाइम्स, मतलब डबल द 19th टर्म। तो 29वां टर्म के लिए क्या लिखेंगे, 29वां टर्म के लिए हम लोग लिखेंगे a + 28d। कैसे लिखेंगे यहाँ बता दिया गया है। और 2 × 19वां टर्म के लिए लिखेंगे a + 18d। अब यहाँ पर हम बात करें तो a + 28d = 2a + 18 दूनी 36d। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये वाले को एक साइड ले आते हैं, a - 2a बराबर 36d - 28d। ये हो जाएगा -a बराबर 36 में 28 चला जाएगा तो 8d हो जाएगा। तो ये बराबर हम लोग बोल सकते हैं, ये प्लस माइनस इधर रखें या इधर रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, -8d। तो ये का वैल्यू -8 और d का वैल्यू अच्छा, ए का वैल्यू -8d आ गया है। तो यहाँ पर 8 का इक्वल दिखाना है ना, दोनों प्रूव दैट 19th टर्म और ये दोनों इक्वल दिखाना है। तो ये = -8d। अब ए के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं मालूम है, ए के जगह हम लोग इक्वेशन 1 से लिख सकते हैं, -8d बराबर -8d। यूज किए, क्या यूज किए, इक्वेशन 1 को यूज किए, तब ए के जगह -8d। तो आप देख रहे हैं कि 8d = 8d, तो बराबर हो गया 29वां टर्म का जो रिजल्ट आया वो दोगुना होकर के 19वां टर्म का आया। तो 8d बराबर 8d, मतलब LHS बराबर
RHS। ये प्रूव्ड हो गया। 29वां टर्म जो है वो दोगुना है किसका, 19वां टर्म का। क्योंकि दोनों टर्म को हम लोग आगे बढ़ाए तो दोनों सेम वैल्यू दिया, इसीलिए ये सही होगा।